हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ आपके लिए जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं, जो भी जितनी लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग सारे मटेरियल है, वो इस प्लेलिस्ट में आपको इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। आप लोगों में से कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे सिर्फ सिंपल पैकेज लिया होगा, जिसमें टेक्निकल कोर्स शामिल नहीं है। कुछ क्लाइंट्स आप लोग में से ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा कंप्लीट पैकेज लिया होगा, जिसके अंदर टेक्निकल कोर्स भी शामिल है। तो आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने टेक्निकल कोर्स नहीं लिया, मेरा रिकमेंडेशन ये होगी कि आगे जाके ज़रूर लेगा, क्योंकि उसके अभी इस प्लेलिस्ट में जब आप ये सारी वीडियो देखेंगे और मैं एज़ अ कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स को ओवर द पीरियड इन सब चीज़ों में हेल्प आउट करता हूँ, तो टेक्निकल कोर्स एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जब तक आप टेक्निकल करना नहीं सीखेंगे मार्केट में सही टाइम पे, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो कि हमारा आगे जाके एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने डिस्कस करना है, जो वीडियो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। तो अगर आपको टेक्निकल नहीं आता होगा तो आपके लिए मसला ये होगा कि आपको नहीं पता चलेगा कि उस स्टॉक में आपने एंट्री और एग्जिट कब लेना है। और जब आपको यही नहीं पता होगा कि एंट्री एग्जिट कब लेनी है, तो फिर आप जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आप लोग के लिए जो है वो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं वो आप मिस कर देंगे। तो ये एक मेरा आपको सजेशन होगा जिन्होंने कंप्लीट पैकेज नहीं लिया जिसके अंदर टेक्निकल कोर्स भी शामिल है। मूविंग फॉरवर्ड, इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। एक इक्विटी कंसल्टेंट जो है वो क्यों ज़रूरी होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आप किसी की इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट की हेल्प क्यों लेते हैं। मैं अपनी सर्विसेज जो देता हूँ, मेरे मेरे जितना एक्सपीरियंस है वो क्यों मैं शेयर करता हूँ अपने लोगों के साथ, उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और इस पूरी सीरीज में आपको अंदाजा होगा कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अपने टाइम पे ज़रूरत थी, जो मुझे अपने टाइम पे चाहिए थी, किसी न किसी से मुझे ज़रूरत थी, बट मुझे अपने टाइम पे ये सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च नहीं मिली, जिसकी वजह से तकरीबन 7 से 8 साल हो गए मुझे इस मार्केट में और ये सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं। बट आई डू नो द फैक्ट कि मेरी जिस जिस स्टेज पे आप हैं कि कन्फ्यूज़ हैं, नहीं पता कहाँ जाना है, क्या क्या किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से मार्केट की रिसर्च की जाती है। ये चीज़ें मैं भी गो थ्रू कर चुका हूँ और इसी वजह से मैंने ये कोर्स और मैं ये प्रोग्राम बनाता रहता हूँ। कोर्सेज़, बिगिनर कोर्सेज़ हो गए पीएसएस के ऊपर। इसके अलावा मैं और मज़ीद कोर्सेज़ इंशाल्लाह ओवर द पीरियड अपलोड करूँगा। ये मैं इसलिए चीज़ें बनाता हूँ कि ये चीज़ें अगर मुझे मेरे टाइम पे मिल जाती तो ये सारी चीज़ें कम टाइम फ्रेम में मैं जल्दी सीख जाता और फिर अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होराइज़न जो है वो और बड़ा कर लेता। तो इसी वजह से इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सर्विसेज़ क्यों ज़रूरी होती हैं, वो इस सारी सीरीज़ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंट्रोडक्शन में, पर्सनल इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना दे चुका हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबीर है, इक्विटी एनालिस्ट हूँ, रिसर्च एनालिस्ट हूँ। एक ब्रोकेज फर्म में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, फॉर्मर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ एट एट अ सर्टेन ब्रोकेज फर्म। एक मेरा पैशन है इक्विटी मार्केट की चीज़ें समझाने का और इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं, मेरी कंसल्टेशन लेते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है जब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि मेरी कंसल्टेंसी लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं कंसल्टेशन में क्या चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। इसी वजह से मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी और ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो आप लोग में से आप लोगों ने जो प्रोग्राम लिया है, परचेज़ किया, तो आप लोग को इसके अंदर सारी डिटेल्स मिलेंगी और फिर ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करते रहेंगे और मैं आपको इसी तरीके से गाइड भी करता रहूँगा। तो ये एक मेन फैक्टर होता है कि आप खुद से सीखने जाएँगे तो आपको टाइम लग जाएगा। इन प्रोग्राम्स को आपको लेने के बाद आप कम टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं जब आपके ऊपर आपको डिस्प्ले करूँगा, बताऊँगा इन सब चीज़ों के अंदर, तो आप लोग के लिए जब वो लर्निंग आसान हो जाएगी तो आप लोग फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकेंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसी वजह से इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया। रिसर्च एनालिस्ट हूँ, पैशन है और ये सारी चीज़ें मेरा करने का जो तरीका है वो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इन सब चीज़ों पे देख सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ इक्विटी मैनेजमेंट। इक्विटी मैनेजमेंट क्या होती है, इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट किस तरीके से उसमें आपको हेल्प आउट करता है, तो वो यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। ये फाइल आपको पहले भी मिल चुकी होगी, इसके अंदर आप सारे प्रोसेस को पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको दे दूँ कि एक इक्विटी मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशनल्स की सर्विस होती है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है इंडिविजुअल को ताकि वो अपनी इक्विटी पोर्टफोलियोज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता पोर्टफोलियो बनाना किस तरीके से, 10-10, 15-15 स्टॉक्स लेके रख लेते हैं। किन कंपनीज़ के स्टॉक्स लेने हैं, ये भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता क्योंकि सिखाने वाले लोग नहीं हैं। मैं चूँकि एक ब्रोकिंग में काम कर चुका हूँ, आई हैव सीन हाउ ब्रोकरेजेस वर्क फ्रॉम द इनसाइड। तो मेरा थोड़ा-सा गिला यही रहता है कि अवाम को चीज़ें पहले समझाएँ, लेमैन टर्म में चीज़ें समझाएँ, उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट कराएँ। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स मार्केट में किस तरीके से मार्केट चलती किस तरीके से, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं एज़ एन इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट यही चीज़ें अपने क्लाइंट्स को ओवर द पीरियड समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का सबसे पहला ये रोल होता है कि वो प्रोफेशनली अपने क्लाइंट्स को गाइड करता है, एडवाइस करता है थ्रू आउट
जब तक उनके साथ रिलेशन उसका बना रहता है। और कि इक्विटी पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करना है। मेन गोल ऑफ इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन इज टू हेल्प इन्वेस्टर मैक्सिमाइज रिटर्न। अगेन बात सारी आ जाती है सरप्लस कैश जो भी मार्केट में डाला जाता है उसके जो भी रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज किस तरह आप किए जा सकते हैं, उनके उस प्रोसेस में इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हेल्प आउट करता है while minimizing risk by developing investment strategies that align with their financial goals, risk tolerance and investment horizon। अगेन बात की जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने की, जिनकी कैपेसिटी होती है कम इन्वेस्टमेंट करने की, तो उसी हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के देना, ये एक इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम होता है। सेकंड पॉइंट की बात कर लें, वो अपनी एक्सपर्टीज यूज़ करता है, एक्सपीरियंस यूज़ करता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल का, अगर 2023 की बात करें, कि वो फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज़ कर चुका होता है, तो वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ जो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके बारे में जो है वो बताता है और आइडेंटिफ़ाई कराता है अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, कस्टमाइज़ करता है उनके प्लान्स उनके लिए, उनको बना के देता है ताकि वो उसमें उस प्लान के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। The primary benefit of equity management consultation is that it provides investor with access to professional advice and guidance from experienced investment professionals। और भी मेरे साथ जिन लोग जुड़े होते हैं या किन किन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ उनकी एडवाइस लेने के लिए, उनके प्रोसेस को समझने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अपने क्लाइंट्स को आगे फॉरवर्ड करता हूँ, समझाता हूँ, उनको मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। अगर किसी प्रोफेशनल से उनको मिलना है, बात करनी है, तो उसको उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना, उससे उनसे बात कराना, मीटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें मेरा काम है एज अ कंसल्टेंट प्रोवाइड करना। सबसे मेन जो बात है कि दिस कैन बी पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर इन्वेस्टर्स हु लैक द एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस टू इफेक्टिवली मैनेज देयर इक्विटी पोर्टफोलियोज ऑन देयर ओन। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे कंसल्टेशन इस हवाले से लेते हैं कि वो अपने इक्विटी मैनेजमेंट पोर्टफोलियो को किस तरह प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं उनकी पोर्टफोलियो के एनालिसिस करता हूँ और यही एक इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है कि वो अपने क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियोज को प्रॉपर्ली जब वो असेस करता है, देखता है कि उसके अंदर क्या क्या इशूज हैं, उनको टाइमली वो चीज़ें बताता है, तो उस हवाले से क्लाइंट्स को जो हेल्प मिलती है वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक रोल है इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ओवरव्यू इक्विटी मैनेजमेंट क्या होती है और इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेटिंग स्टार्टेड, स्टार्ट किस तरह करना है। अगर आप नए इन्वेस्टर है इस मार्केट में तो आपने स्टार्ट किस तरह करना है, क्या-क्या चीज़ों को याद रखना है। हम इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या-क्या होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, उसमें मैं हेल्प आउट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, और रिस्क टॉलरेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसको डिटरमाइन किस तरह किया जाता है, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने रिस्क के साथ इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस करना एक इक्विटी कंसल्टेंट का बेसिकली काम होता है और उसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हेल्प आउट करता रहूँ और हेल्प आउट करने के साथ-साथ जो है वो इसी तरह एजुकेट करता रहूँ ओवर द पीरियड। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल नाउ।